नाम मंटोरा, पिता का नाम सुभाष, आयु 12 वर्ष, निवासी रुआ बांदा, घर के सामने में गिर गए हैं। साहब चाय। रख दो यहाँ पे। हेलो, थाना भिलाई नगर से। रिसाली में कौन से चौक से? ठीक है, 112 भेजता हूँ। भिलाई नगर टू नेवाई चीतावन। कैरी ऑन सर। रिसाली चौक पर एक्सीडेंट हुआ है, जाके तुरंत देखेंगे। रॉजर सर। चोट कहाँ लगी है? ये कैसे लगा बेटा? ये गिरने से लगा डॉक्टर साहब। आप चेहरे के बल पे गिरे हैं क्या? ये कैसे लगा? पता नहीं साहब कैसे लगा यहाँ पर। ये गिरने का चोट तो नहीं लगता है, किसी और का मार्क लगता है। वहाँ पर कुछ कुर्सी टेबल थी क्या बेटा? पता नहीं साहब। तुमको कोई मारा था क्या बेटा? कोई झगड़ा हुआ था? वो बेहोश हो गई थी। पता नहीं साहब गिरने के बाद कैसे लगा यहाँ पर। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? इसके पिताजी का तबीयत खराब होने के बाद ये स्कूल नहीं जाती, काम पे जाती है। कहाँ पे जाती है ये? धन्ना सेठ के ढाबे पर साहब। क्या करती है वो? ये बर्तन साफ करती है। और कोई तकलीफ? बहुत दर्द बताती है हाथों में। ठीक है, इसे दवाई खिलाते रहिएगा। हेलो। हाँ सर, एक केस आया है, एक बच्ची का केस है। घर वाले गिरना बता रहे हैं, पर उसके घाव देखकर मुझे चाइल्ड अब्यूज़ का केस लगता है। बेटा क्या नाम है आपका? मंटोरा। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। क्यों? साहब जब से इसके पापा का तबीयत खराब हुआ तब से ये काम पे जाती है। आपको काम करना चाहिए ना, बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। इसके पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया था साहब, मैं कैसे जाती काम पे। सेठ ने कहा इसको भेज दो। ये चोट कैसे लग गई बेटा? तुम्हारे सर पर एक चोट, और कहाँ कहाँ लगी है ये चोट? यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। यह तो गिरने का निशान नहीं लगता है, लगता है किसी डंडे जैसे ऑब्जेक्ट से लगी है। तुम्हें किसी ने चाटा भी मारा है क्या? यह तो एफआईआर का मामला लगता है। कौन मारा है बेटा तुमको, या किसी ने तुमको मारा है तब तुम गिरे हो? साहब हम पे दया करो साहब, आप हम पे केस बनाओगे तो हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी साहब। चलो उठो, चलो उठो, उठो पहले आप। हमको छोड़ दो साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम केस नहीं करेंगे, ठीक है? तिवारी जी कैसे हैं? आपसे एक मदद चाहिए थी, ऑफिस आ सकते हो क्या? बैठिए। कैसे हैं सर आप? बेहतरीन, बैठिए। एक चाइल्ड अब्यूज का केस है, मैं चाह रहा था आप उनकी मदद करते। वे लोग गरीब लोग हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर से डर रहे हैं। मैंने सुना है टेली लॉ जो है नालसा के अंतर्गत आता है, क्या हम इसकी मदद से न्याय दिला सकते हैं? क्यों नहीं सर, टेली लॉ डिजिटल इंडिया के तहत इसीलिए तो बना है। इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? सबसे पहली बात, ये गरीबों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। आपको टेली लॉ के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताना है, या फिर उसके वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है। वो लोग केस स्टडी करके एक वकील नियुक्त करेंगे। वो वकील कॉल कर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको कानूनी सलाह देगा। आपको कानूनी सलाह देने के बाद आपको न्याय दिलाने में हर संभव मदद करेगा। अब मुझे लगता है मैं सही व्यक्ति के संपर्क में हूँ। मैं तब से सोच रहा था इसको कैसे डील करूँ। मैं उनका डिटेल आपको भेज दिया हूँ, क्या उनसे आप मिल सकते हो? हाँ, अरे क्यों नहीं। अरे ये तो मेरे ही घर के पास का पता है, हो सकता है इस केस में मुझे ही डायरेक्ट इन्वॉल्व करें। ठीक है सर, आप मुझे इजाजत दीजिए, आज ही मिलता हूं इन लोगों से। शुक्रिया। मंटोरा तोला सेठ जी हाँ बुला थे, बर्तन ला राहन दे। मंटोरा
एक काम करो, राजू के साथ चले जाओ। मैडम के यहाँ साफ सफाई का काम है, तुम चले जाओ। अच्छा तुम आ गए। इधर सब गमला रखा है, खूब अच्छे से पोंछो, ठीक है? इसको संभाल के पोंछना, इधर उधर मुंह टक के इसको गिराना नहीं, समझे? ये बहुत महंगा पौधा है मेरा। अरे तुमको बोली हुआ और तुमने तोड़ ही दिया, हरामजादी। तुमको मालूम है कितना महंगा सामान तोड़ दिया? उठो, उठो। अरे सुनो ना, तुम जिस लड़की को भेजे हो ना, वो तो बेहोश होके गिर गई। तुम भेजो किसी को। साहब आप हमको बख्श दो साहब, आप ऐसे ही आते रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। आप हमारे बेटी को छोड़ दो साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, ये हम बोलते हैं। आपका सेठ ना आपका कुछ नहीं कर सकता। आपका सेठ और उसकी बीवी दोनों अपराधी। साहब आप लोग तो रिपोर्ट बना दोगे साहब, हमारे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 2 टाइम के खाने के लिए पैसे नहीं है साहब। वो तो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग से हम लड़ नहीं पाएंगे साहब। वो तो पैसों से सब कुछ खरीद लेंगे, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमको छोड़ दो साहब, हमको छोड़ दो साहब, छोड़ दो। अन्याय किया है ना तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। आपके जैसे लोग जो न्यायालय और वकील का फीस नहीं दे सकते, उसके लिए सरकार ने नालसा बना रखा है। इसका मुखिया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन भरना है। आपके न्यायालय का पैसा और वकील का पैसा ये कोर्ट देगी और उसकी जवाबदारी हमारी है। हम किसी को सजा नहीं देना चाहते साहब, हमको बख्श दो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके नुकसान की भरपाई तो बनता है ना। आपके इस मामले को हम लोक अदालत में सेटल कराएंगे, आपको काम दिलाएंगे और आपकी बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से है साहब कि हम इसको पढ़ा सके? मेरा एक फ्रेंड है जो एनजीओ चलाता है, जो आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार है। मैं आपका केस टेलीलॉ पोर्टल में रजिस्टर कर दूंगा और वो लोग आपको वकील के माध्यम से कानूनी सलाह देंगे और आपको न्याय दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी साहब। बोलिए। आपके यहाँ काम करने वाली बच्ची जो एडमिट है, उसके बारे में बात करने आया था। अच्छा, वो तो फिसल के गिर गई थी। हाँ, वो गिर गई थी, लेकिन उसके हाथ में जो निशान है वो गिरने के नहीं है। वो तो झगड़ालू लड़की है, कहीं झगड़ा की होगी बस्ती में। वो बच्ची है ना, उसने हमको सब बता दिया है। सबसे पहले उस बच्ची के पढ़ने का हक आपने छीन लिया और दूसरा 14 साल से कम उम्र की बच्ची को अपने काम पे रखा है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, मैक्सिमम 2 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। तीसरा, आपकी बीवी ने उसे मारा पीटा है, चाइल्ड अब्यूज केस बनता है। चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट 1988, जेल 6 महीने तक या फाइन या फिर दोनों। आपके और आपकी बीवी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो चुका है। अरे साहब, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए ना, जो बोलेंगे मैं दूंगा। ठीक है, जब मामला लोक अदालत में जाएगी तब समझौता करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं। बड़ी मेहरबानी साहब। आपने इस बच्ची को जो 14 साल से छोटी है पढ़ने से वंचित रखा है और उसे अपने होटल पे काम पे रखा था, और आपकी बीवी ने इस बच्ची को काम के बहाने घर में मारपीट किया है, जो कानून के तहत दंडनीय है। पर चूंकि बच्ची, उसके माता पिता और आपके बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत आप बच्ची की मां को नौकरी में रखेंगे और बच्ची के हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाएंगे। क्या आप दोनों को ये मंजूर है? मंजूर है। क्या आप लोगों को ये फैसला मंजूर है? मंजूर है साहब।